मासूम नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हुई मौत। रक्षाबंधन के पवित्र दिन एक बहन हुई हवस का शिकार। सफीपुर के एक गांव की 16 वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही ओम प्रकाश ने किया दुष्कर्म। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से संवाददाता भानु सिंह चंदेल। भानु जी, राखी के पवित्र दिन एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पुलिस कहती है कि ये घटना कीटनाशक खाने से हुई है, जबकि किशोरी की मां का कहना है कि ये दुष्कर्म है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी समस्या जी, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय मामला है। उन्नाव जनपद में अगर देखा जाए तो महिलाओं पे अपराध घटना इस तरह से बढ़ रही है मानो यहाँ पे कानून व्यवस्था को कोई डर भय ही नहीं रहा है। और राखी के पवित्र दिन, जिस दिन भाई बहन का पवित्र रिश्ता राखी का जो होता है, राखी बांध के जो एक दूसरे के सुरक्षा के लिए रक्षा के लोग कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, उस दिन एक नाबालिग किशोरी को उसी गांव के निवासी प्रेम प्रसंग चलते युवक ने, ओम प्रकाश नाम का युवक का नाम सामने आ रहा है, जिसने बताया जा रहा है कि जो ये किशोरी है, सभी कोतवाली क्षेत्र घटना है पूरे, किशोरी जो शाम को शौच के लिए घर से बाहर जाती है, उसके साथ में इस गांव का निवासी ओम प्रकाश कहा जा रहा है, उसका प्रेम प्रसंग है इसका, उसने मौके का फायदा उठा करके इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसको गंभीर हालत में झाड़ी में छोड़कर भाग गया। और पीड़ित जो किशोरी है, उसकी मां के मुताबिक उसने कहा है अपने शिकायती पत्र में, एक एविडेंस है, मतलब जिसने अपनी आंखों से एक तरह से देखा है, उसको उस आरोपी ने हर तरह से प्रलोभन दिया, मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने नाम खोल दिया कि इस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। और किशोरी की मां राखी बांधने के लिए अपने मायके मेथिरपुर आई हुई थी, ताकि किशोरी की जो पिता है वो 10 साल पहले पार हो चुके हैं और ये घर पे अकेली थी। और ये कहा जा रहा है कि इसके भाई जो था, इसके प्रेम प्रसंग चलते फोन बात करते, इसको लेकर मना करता था, लेकिन फिर भी किशोरी नहीं मानती थी। और एक तरफ जब माँ ने जो शिकायती पत्र दिया है, पुलिस उसमें साफ साफ आरोप लगा रही है, दुष्कर्म करने के बाद मेरी बेटी की हालत इतनी गंभीर हो गई, जिसकी रास्ते में इलाज किए ले जाते वक्त मौत हो गई। अब वही पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में ये किशोरी की मौत जो हुई है, दुष्कर्म के चलते नहीं हुई है, इसने फोन पर बात करने से भाई ने मना किया, उससे क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के किशोरी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पुलिस के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या वाकई में किशोरी ने इस तरह से ऐसी कौन सी बात हो गई जिसको लेकर के उसे जहरीला पदार्थ निकल गया, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और मां के मुताबिक दुष्कर्म का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि आने वाला समय ही तय करेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि वाकई में इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। उन्नाव में पुलिस कप्तान रोहन पी कनय हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आए, फिर भी यहाँ के अपराधी हैं कि अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? समस्या जी, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। उन्नाव जनपद के तेज सराय पुलिस कप्तान रोहन पी कनय, जब से उन्होंने कुर्सी संभाली तब से मीडिया से रूबरू तो नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके चाहे घटनाएं कुछ वही भी कितनी भी घटनाएं रही हो सामने नहीं आए हैं, और वैसे अपने अन्य कामों को लेकर रहे हैं कि मीडिया सामने रूबरू कभी नहीं हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो रोहन पी कनय का जो क्रियाकलाप है तेज तर्रार कार्य से जाने जाते हैं, जिसको लेकर के चाहे वो कानून अपराधी हो या उनके पुलिस महकमे कोई अधिकारी हो, कानून व्यवस्था के साथ मजाक करने वाला व्यक्ति अगर उनकी नजर में आया तो उसके साथ वही तरीका अपनाते हैं जो अपराधी का अपनाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक मंदिर को लेकर के कोतवाली सदर में जहां विधायक पंकज गुप्ता सब धरने बैठे थे, वहां पे कोतवाली जिला अस्पताल कोतवाली क्षेत्र जो चौकी व्यापी है, उस चौकी प्रभारी रामजीत यादव और कहे 2 लोगों को निलंबित कर दिया था। अभी कल का मामला है, जब सरकार का आदेश था कि रक्षाबंधन त्योहार का कोई भी पुलिसकर्मी कोई अधिकारी अपने जनपद की जो उसकी कार्यशाली क्षेत्र है, जो उसका अपना चौकी क्षेत्र है, थाना क्षेत्र, उसको छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। और लेकिन उसमें देखा है तो वहाँ चौकी थाना प्रभारी और उनके साथ में अन्य पुलिसकर्मी बिना किसी अधिकारी को अवगत कराए हुए रक्षाबंधन के में लखनऊ चले जाते हैं। उसमें कहे कांस्टेबल एक अनिल कुमार यादव, इसे रोहन पी कनय ने अचानक निरीक्षण किया और उसे जब जानकारी चाहिए तो उसने अब सबसे बड़ी बात है, उस कांस्टेबल ने पुलिस कप्तान को गुमराह कर दिया, झूठी गवाही बयान दिए कि उनके सही लोकेशन नहीं बताई कि हमारे प्रभारी की कहाँ पर, लेकिन जब जांच में आया कि नहीं तो लखनऊ में थे, जिससे कप्तान साहब नाराज होते हुए और प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और अनिल कुमार यादव, 2 हेड कांस्टेबल, इसको निलंबित कर दिया। और अन्य थाने के 4 पुलिसकर्मियों को, कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल भी है, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया। इस तरह से पुलिस कप्तान बराबर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर, लेकिन उसके बावजूद में अपराधी है कि अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। और कुछ पुलिस विभाग के महकमे के अधिकारी कर्मचारी हैं जो इनके आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थाना सफीपुर क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 3 अगस्त को एक युवती का अपने ही गांव के एक युवक से विवाद हो गया था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने कीटनाशक दवा पी ली। इलाज के दौरान उस युवती की मृत्यु हो गई है। युवक को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।